प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन के ऊपर तो हमने काफ़ी सारे लोगों की टेलीविजन पर स्टोरी लाइन में रिलेशनशिप देखी गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सालों से कंपनी यहां पर ऑन स्क्रीन के ऊपर रेसलर्स के बीच में रोमांटिक स्टोरी लाइन बनाते आ रहे गए। बट आइए आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल एईडब्ल्यू कंपनी के ऐसे 30 रेसलर्स के बारे में जो यहां पर ऑन स्क्रीन के जगह ऑफ स्क्रीन के ऊपर रियल लाइफ में रिलेशनशिप के अंदर है। और इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर एईडब्ल्यू के ऐसे 30 रेसलर्स के नाम बताने वाला हूँ जो करेंटली एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करते गए और रियल लाइफ के अंदर या तो इन रेसलर्स ने एक दूसरे से शादी की गए या ये रेसलर्स यहाँ पर एक दूसरे को डेट कर रहे गए। गाइड यहाँ पर जब से एईडब्ल्यू कंपनी खुली गए तब से यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी में अब तक के मोस्ट फेमस कपल एईडब्ल्यू के फाउंडर कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स थे, जिनके रिलेशनशिप के बारे में ऑलमोस्ट पूरा रेसलिंग बिजनेस जानता है। और ये दोनों ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह के ऊपर हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। बट कोडी और ब्रैंडी के बाद एईडब्ल्यू के अंदर जो दूसरा कपल सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो एडम कोल और ब्रिट बेकर थे, जो यहाँ पर लगभग 7 सालों से रिलेशनशिप के अंदर थे। बट लास्ट ईयर एडम कोल और ब्रिट बेकर ने ऑफिशियली उनका ब्रेकअप कर लिया और अब यहाँ पर एडम कोल और ब्रिट बेकर रिलेशनशिप में नहीं गए। बट इसके अलावा रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऐसे भी बहुत सारे रेसलर थे जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी राइवल कंपनी पर काम करने के बाद भी रियल लाइफ में रिलेशनशिप के अंदर है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल एईडब्ल्यू सुपरस्टार बडी मैथ्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रिया रिप्ली गए, जो रियल लाइफ में रिलेशनशिप में होने के बाद भी दो सबसे बड़ी राइवल कंपनी के लिए काम करते गए। बट आइए बात करते हैं अब इस वीडियो के अंदर एईडब्ल्यू के 30 ऐसे एम्प्लॉयज के बारे में जो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम करते गए और रियल लाइफ के अंदर ये यहाँ पर कपल है। वेल इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो कपल है वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली और एईडब्ल्यू की अनाउंसर रिनी पकेट है। वेल बात करें अगर यहाँ पर मॉक्सली और रिनी पकेट के रिलेशनशिप की, तो इन दोनों का रिलेशनशिप एईडब्ल्यू के अंदर स्टार्ट ना होकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टार्ट हुआ था और इन दोनों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने करियर के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, जिसके बाद की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही 2017 के अंदर मॉक्सली ने रिनी पकेट से शादी की थी और उसके बाद से ही ये दोनों यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की तरह रेसलिंग बिजनेस में एक साथ काम कर रहे गए। और आज के टाइम के ऊपर रिनी पकेट और जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के अंदर ऑन स्क्रीन के ऊपर जहां डिफरेंट रोल में काम करते गए, वहीं रियल लाइफ के अंदर रिनी पकेट जॉन मॉक्सली हस्बैंड वाइफ है। बट गाइस रिनी पकेट जॉन मॉक्सली के बाद नंबर 2 के ऊपर एईडब्ल्यू की करंट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टॉर्म और जूस रॉबिन्सन थे। वेल आप में से काफी कम लोगों को ये बात पता होगी कि एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म रियल लाइफ के अंदर एईडब्ल्यू सुपरस्टार जूस रॉबिन्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर है और इन दोनों ने आज से करीबन 3 साल पहले 2022 के अंदर ऑफिशियली शादी की थी और उसके बाद से ही ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रहे गए। और वैसे तो आज तक एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर एईडब्ल्यू ने टोनी स्टॉर्म और जूस रॉबिन्सन को हस्बैंड वाइफ स्टोरी लाइन में नहीं डाला है, जबकि रियल लाइफ के अंदर इन दोनों की शादी को करीबन 3 साल हो चुके गए। बट गाइस टोनी स्टॉर्म जूस रॉबिन्सन के बाद अगला नाम एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन कपल सैमी गुएरा और टाई मेलो का है। सैमी गुएरा और टाई मेलो एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के बाद वो दूसरे टैग टीम में जो कपल के तौर पर एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर काफी फेमस है, क्योंकि जब से यहाँ पर टाई मेलो ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है तब से ही वो कंसिस्टेंटली हील कैरेक्टर के अंदर सैमी गुएरा को ऑन स्क्रीन पर सपोर्ट करते आ रहे गए। और ऑलमोस्ट यहाँ पर एईडब्ल्यू के हर हार्डकोर फैन को पता है कि सैमी गुएरा और टाई मेलो रियल लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ है और इन दोनों ने यहाँ पर आज से करीबन 3 साल पहले 2022 के अंदर ऑफिशियली अपनी शादी की थी और इन दोनों का इस साल के ऊपर यहाँ पर बच्चा भी हुआ है। बट गाइस सैमी गुएरा और टाई मेलो के बाद अगला नाम यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार एमजेएफ और एलिसिया एटाउट का है। वेल अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एमजेएफ यहाँ पर काफी लंबे टाइम से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थे। बट लास्ट ईयर एमजेएफ के ब्रेकअप होने के बाद एमजेएफ ने यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के इंटरव्यूअर एलिसिया को डेट करना शुरू किया और फाइनली सितंबर 2025 के अंदर एमजेएफ ने अब यहाँ पर ऑफिशियली एलिसिया से शादी कर ली गए और एमजेएफ एलिसिया एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर अभी तक कभी भी कपल की स्टोरी लाइन में नहीं आए गए और ये दोनों एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर सेपरेट तरीके से काम करते गए। बट रियल लाइफ के अंदर ये दोनों यहाँ पर पिछले 1 साल से रिलेशनशिप के अंदर थे और फाइनली इस साल के ऊपर एमजेएफ ने यहाँ पर एलिसिया से शादी कर ली गए। वेल एमजेएफ एलिसिया के बाद अगला नाम यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और मरीना सफीर का होगा। गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप में से 99% लोगों को ये बात नहीं पता होगी
कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और मरीना सफीर रियल लाइफ के अंदर काफी लंबे टाइम से मैरिड है और एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर वैसे तो यहाँ पर इन दोनों को काम करते काफी टाइम हो चुका है, बट आज तक एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर इन दोनों ने यहाँ पर एडब्ल्यू में हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले नहीं किया है। और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंटली जहां एडम कोल के साथ काम करते गए, वहीं मरीना सफीर डेथ राइडर के साथ काम कर रहे गए। बट रियल लाइफ के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और मरीना सफीर ने 2018 के अंदर अपनी शादी की थी, जब ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर काम किया करते थे। और पिछले 7 सालों से ये दोनों रियल लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे गए और अब यहाँ पर ये दोनों एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी पर एक साथ काम करते गए। वेल, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग मरीना सफीर के बाद अगला नाम यहाँ पर एडब्ल्यू सुपरस्टार किप सेबियन पेनेलोपी फोर्ड का होगा। किप सेबियन पेनेलोपी फोर्ड भी एडब्ल्यू कंपनी की एक ऐसे कपल है जो एडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के अर्ली डेज के ऊपर एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर एक साथ घुमा करते थे। और जिन लोगों ने कंपनी के फाउंडेशन से कंपनी को फॉलो किया है, उन्हें यहाँ पर किप सेबियन पेनेलोपी फोर्ड के बारे में जरूर पता होगा। बट अब यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर ये दोनों एडब्ल्यू के अंदर ऑन स्क्रीन पर कपल की तरह नहीं दिखते गए, बट रियल लाइफ के अंदर इन दोनों की शादी को करीबन यहाँ पर 4 साल हो चुके गए। और 2021 के अंदर पेनेलोपी फोर्ड ने एमजेएफ के साथ उनकी मैरिज की थी और ये दोनों पिछले 4 साल से रियल लाइफ के अंदर कपल की तरह यहाँ पर रहते आ रहे गए। बट गाइस, किप सेबियन पेनेलोपी फोर्ड के बाद अगला नाम यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी के यंगेस्ट कपल जूलिया हर्ट और ली जॉनसन का होगा। वेल, बात करें जूलिया हर्ट और ली जॉनसन की, तो जूलिया हर्ट एडब्ल्यू कंपनी की ना कि वन ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार है, बट एडब्ल्यू के अंदर वो कंपनी की वन ऑफ द यंगेस्ट सुपरस्टार है। जहां पर जूलिया हर्ट की एज यहां पर अभी मात्र 23 साल है और 23 साल की एज में ऑलरेडी यहां पर जूलिया हर्ट ने उनकी शादी कर ली गई, जहां पर जूलिया हर्ट के हस्बैंड एडब्ल्यू और आरवेज सुपरस्टार ली जॉनसन है, जो यहां पर एडब्ल्यू और आरवेज की अनदर यंगेस्ट रेसलर है। और ये दोनों कंपनी के 2 ऑफ द यंगेस्ट रेसलर होने के बाद भी रियल लाइफ के अंदर यहां पर 2 साल पहले शादी कर चुके गए। और ये दोनों एडब्ल्यू की ऑन स्क्रीन के ऊपर वैसे तो कभी आज तक कपल के तौर पर नहीं दिखे गए, बट रियल लाइफ के अंदर एडब्ल्यू के ये दोनों रेसलर पिछले 2 सालों से एक साथ रहते हैं। वेल गाइस, जूलिया हर्ट और ली जॉनसन के बाद एडब्ल्यू के अगले रियल लाइफ कपल एडब्ल्यू के रेसलर और डायरेक्टर जेफ जैरेट और कैरन जैरेट है। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर जेफ जैरेट ने एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है, तब से ही उनकी वाइफ कैरन जैरेट भी ऑन स्क्रीन के ऊपर जेफ जैरेट के फैक्शन का हिस्सा है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर एडब्ल्यू के हर फैन को पता है कि जेफ जैरेट की वाइफ कैरन जैरेट है और ये दोनों ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह के ऊपर यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का रोल प्ले करते गए। और जेफ जैरेट और कैरन जैरेट एडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के ओल्डेस्ट कपल है, जहां पर इन दोनों की शादी यहाँ पर आज से करीबन 15 साल पहले 2010 के अंदर हुई थी। और जेफ जैरेट की पहली वाइफ की डेथ होने के बाद जेफ जैरेट ने कैरन जैरेट के साथ मैरिज किया था। बट गाइस, जेफ जैरेट और कैरन जैरेट के बाद अगला एडब्ल्यू कंपनी का फेमस कपल एडब्ल्यू सुपरस्टार जॉनी मुंडो और ताया वेलकरी गए। वेल, बात करें जॉन मॉरिसन ताया वेलकरी की, तो जॉन मॉरिसन ताया वेलकरी ने भी जब से एडब्ल्यू को ज्वाइन किया है, तब से ही ऑलमोस्ट ये एडब्ल्यू के अंदर आरवेज के अंदर एक साथ कपल के तौर पर काम करते आ रहे गए। और लगभग पिछले 2 सालों से ताया वेलकरी एडब्ल्यू और आरवेज के टेलीविजन के ऊपर जॉन मॉरिसन के फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे गए। और अगर आप लोग आरवेज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जॉनी टीवी और ताया वेलकरी हस्बैंड वाइफ है। और रियल लाइफ के अंदर इन दोनों के शादी को करीबन यहाँ पर 9 साल से ऊपर हो चुके गए, जहां पर 2016 के अंदर जॉनी टीवी और ताया वेलकरी ने रियल लाइफ में शादी की थी। और पिछले 9 सालों से रेसलिंग बिजनेस के अंदर ये दोनों यहाँ पर कपल के तौर पर काम करते आ रहे गए। और अब यहाँ पर एडब्ल्यू के ये 2 कपल एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर भी हमें कपल के तौर पर देखने को मिलते गए। बट गाइस, जॉनी टीवी और ताया वेलकरी के बाद अगला नाम यहाँ पर एडब्ल्यू के जापानी सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता और यूका साकाजाकी का होगा। वेल, बात करें ताकेशिता और साकाजाकी की, तो गाइस यहाँ पर कोनोशुके ताकेशिता और यूका साकाजाकी पिछले 2 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और इसी साल के ऊपर ताकेशिता ने फाइनली एडब्ल्यू के फेलो फीमेल सुपरस्टार यूका साकाजाकी के साथ उनकी शादी कर ली गई। और अब यहाँ पर ये दोनों एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के न्यूएस्ट मैरिड कपल बन चुके गए, जो यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर एक साथ काम करते गए। और वैसे तो एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर ताकेशिता और यूका साकाजाकी की स्टोरी लाइन अभी तक नहीं बनी गए, बट रियल लाइफ के अंदर ये दोनों यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है। वेल, ताकेशिता यूका साकाजाकी के बाद एडब्ल्यू कंपनी का जो फाइनल मैरिड कपल है वो एडब्ल्यू सुपरस्टार रूबी सोहो और एंजेलो पार्कर है। वेल गाइस, अगर आप लोग रूबी सोहो को लंबे टाइम से फॉलो कर
करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि आज से करीबन 2 साल पहले एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर रूबी सोहो ने उनकी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी और उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के अंदर वो टेलीविजन से ऑफ चलती आ रही है और तब से ही एईडब्ल्यू के ऑलमोस्ट हर फैन को पता है कि रूबी सोहो और एईडब्ल्यू सुपरस्टार एंजेलो पार्कर रियल लाइफ के अंदर कपल है और इन दोनों के शादी को करीबन 2 साल से ऊपर हो चुके गए और रूबी सोहो एंजेलो पार्कर एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह के ऊपर रियल लाइफ कपल के तौर पर रहते गए और एईडब्ल्यू के अंदर वैसे तो रूबी सोहो और एंजेलो पार्कर दोनों ही काफी लंबे टाइम से हमें देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि रूबी सोहो यहाँ पर लास्ट ईयर के ऊपर डिलीवरी कर रही थी और इसकी वजह से यहाँ पर एंजेलो पार्कर ने भी टेलीविजन से ऑफ लिया था और ये दोनों यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के फाइनल मैरिड कपल है। बट गाइज आइए बात करते हैं अब एईडब्ल्यू के उन रेसलर्स के बारे में जो यहाँ पर करंटली एक दूसरे को डेट कर रहे गए। वह लिस्ट के अंदर पहला नाम यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार मर्सिडीज मोन और बीस्ट मॉर्टिज का आता है। वह मर्सिडीज मोन ने 2025 के अंदर ऑफिशियली यहाँ पर पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर बीस्ट मॉर्टिज के साथ उनकी पिक्चर को शेयर करके ये कंफर्म किया कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैक्सिकन सुपरस्टार बीस्ट मॉर्टिज को डेट कर रहे गए और ये दोनों यहाँ पर 2025 में रियल लाइफ के अंदर यहाँ पर कपल के तौर पर रहे और एईडब्ल्यू के अंदर ऑन स्क्रीन के ऊपर तो अभी तक बीस्ट मॉर्टिज और मर्सिडीज मोन की रोमांटिक स्टोरी लाइन नहीं बनी गए बट रियल लाइफ के अंदर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के मैक्सिकन सुपरस्टार बीस्ट मॉर्टिज को डेट कर रहे गए। वह मर्सिडीज मोन और बीस्ट मॉर्टिज के बाद अगला नाम एईडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द यंगेस्ट कपल जंगल बॉय जैक पेरी और एना जे का है। एना जे और जैक पेरी के रिलेशनशिप के बारे में भी पिछले 2 सालों से इंटरनेट पर काफी सारी बातें हो रही गए क्योंकि ऑलमोस्ट आज से करीबन 2 साल पहले सोशल मीडिया के ऊपर जैक पेरी ने एना जे के साथ उनकी प्राइवेट पिक्चर शेयर की थी और उसी समय के ऊपर इन दोनों ने पब्लिकली ये रिवील किया कि ये दोनों रियल लाइफ के अंदर एक दूसरे को डेट कर रहे गए और एना जे और जैक पेरी आज के टाइम के ऊपर करंटली यहाँ पर सेम हाउस में एक दूसरे के साथ लिव करते गए और गाइज एईडब्ल्यू के बाहर रियल लाइफ के अंदर ये दोनों करंटली यहाँ पर एक दूसरे को डेट कर रहे गए बट अब तक यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर एना जे और जैक पेरी ने रोमांटिक स्टोरी लाइन नहीं बनाई गए और जो भी लोग सिर्फ एईडब्ल्यू के टेलीविजन को देखते गए उन्हें यहाँ पर ये नहीं पता है कि एना जे और जैक पेरी रियल लाइफ के अंदर आज के टाइम के ऊपर एक दूसरे को डेट कर रहे गए। बट गाइज एना जे और जैक पेरी के बाद एईडब्ल्यू के अगले 2 यंगेस्ट कपल एईडब्ल्यू के 2 ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार काइल फ्लेचर स्काई ब्लू गए। वेल फ्लेचर और स्काई ब्लू के रिलेशनशिप के बारे में लास्ट ईयर यहाँ पर काइल फ्लेचर के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर रिवील किया गया जब काइल फ्लेचर ने स्काई ब्लू के साथ उनकी प्राइवेट पिक्चर को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई और उसके बाद से ही ऑलमोस्ट एईडब्ल्यू के हर हार्डकोर फैन को पता है कि काइल फ्लेचर एईडब्ल्यू की फिलो फीमेल सुपरस्टार स्काई ब्लू को रियल लाइफ के अंदर डेट कर रहे गए और काइल फ्लेचर और स्काई ब्लू भी रियल लाइफ के अंदर करंटली आज के टाइम के ऊपर सेम हाउस के अंदर लिव करते गए और वैसे तो अभी तक एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर फ्लेचर और स्काई ब्लू के बीच में किसी तरह की कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुई गए बट रियल लाइफ के अंदर पिछले 2 सालों से ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे गए। वेल स्काई ब्लू और काइल फ्लेचर के बाद एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो फाइनल कपल है वो एईडब्ल्यू के एंगेज सुपरस्टार विल ऑस्प्रे और एलेक्स विजडर है। वेल विल ऑस्प्रे और एलेक्स विजडर की रिलेशनशिप के बारे में एईडब्ल्यू के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर हर फैन को पता है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे के फाइनल मैच के ऊपर एलेक्स विजडर ने वीडियो पैकेज के अंदर यहाँ पर विल ऑस्प्रे को ट्रिब्यूट दिया था और उसके बाद से ऑलमोस्ट एईडब्ल्यू के हर फैन को पता है कि एलेक्स विजडर और विल ऑस्प्रे रियल लाइफ के अंदर एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। और बात करें इनके रिलेशनशिप की तो वैसे तो विल ऑस्प्रे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार बिया प्रिस्ली को डेट किया करते थे। एलेक्स विजडर विल ऑस्प्रे की क्लोज फ्रेंड रायन की वाइफ हुआ करती थी जहां पर रायन के साथ एलेक्स विजडर का एक बच्चा भी था बट कुछ टाइम पहले रायन की डेथ होने के बाद विल ऑस्प्रे ने फाइनली यहाँ पर उनकी फ्रेंड की वाइफ के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया और अब यहाँ पर ये दोनों रियल लाइफ के अंदर आज के टाइम के ऊपर रिलेशनशिप के अंदर है जहाँ पर विल ऑस्प्रे एलेक्स विजडर के बेटे को अपना स्टेप सन मानते गए और ऑस्प्रे के द्वारा ही विल ऑस्प्रे के स्टेप सन के खर्चे को उठाया जाता है। और वैसे तो अभी तक विल ऑस्प्रे और एलेक्स विजडर ने रियल लाइफ के अंदर शादी नहीं की गए और फिलहाल यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज है बट जल्द यहाँ पर ऑस्प्रे और एलेक्स विजडर फाइनली यहाँ पर उनकी शादी करने वाले गए। वेल गाइज ये हैं एईडब्ल्यू कंपनी के वो 30 रेसलर जो रियल लाइफ के अंदर या तो करंटली एक दूसरे के साथ मैरिड है या रियल लाइफ के अंदर एक दूसरे को डेट कर रहे गए। बट एईडब्ल्यू के इन 30 मेल और फीमेल रेसलर के अलावा एईडब्ल्यू के 2 और करंटली ऐसे रेसलर थे जो एईडब्ल्यू कंपनी के सम ऑफ द यूनिक कपल है और ये दोनों एईडब्ल्यू की 2 फीमेल सुपरस्टार डियामेंटे और कियारा होगन है। वेल डियामेंटे और कियारा होगन दोनों ने पब्लिकली ये रिवील किया है कि ये दोनों ही लेस्बियन है और इसीलिए ये दोनों
दोनों के लेस्बियन होने की वजह से ये दोनों करंटली एक दूसरे को डेट करते गए और डियामेंटे और कियारा होगिन करंटली आज के टाइम के ऊपर सेम हाउस के अंदर लिव करते गए। और वैसे तो एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर डियामेंटे कियारा होगिन की लेस्बियन रिलेशनशिप स्टोरी लाइन को लेकर आज तक यहाँ पर हमें कोई भी चीज देखने को नहीं मिली गए, बट एईडब्ल्यू के अंदर कियारा होगिन और डियामेंटे एईडब्ल्यू कंपनी के पहले लेस्बियन कपल है। वेल गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।